मन खेबर तुलसी कने है सारा, समय निकाल के राम भजन करे। चल जाबे तो तहा भावे मारा, श्री राम नियंत है जग के, श्री राम नियंत है जग के, उतने पर सब सबके गुजारा। हम सब राम के रंग बेकरम, पासमा पर है सदा पैदारा। सूर्य के श्याम कबीरा के साहब, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तुलसी के राम प्रभु सुख धामे, जन जन हर कहीं कृपा के सागर। कुल भाषा मातर अवर जीतर, महिमा गम है मत गागरे।
आसल छोड़ के दुनिया के भजन कीर्तन गावो मैं के माने आगरे। जिस सुगंधनी भारत माता के इकलौती बेटी कौशल्या तेकर बेटा राम है। अरे वीर पुरुष का जन्म देवैया दाई मोर प्रणाम है। प्रथम बंदा उस देवी माँ को जो 9 मास तक ओट में पाला, प्रसव की प्रबल पीड़ा से माँ अपने तन से बाहर निकाला। अपने तन के सारे अंश से माँ तुमने मेरा निर्माण किया। खूब पिलाकर पाल पोसकर इतना बड़े जहान दिया। इस मंच में बैठने की दी ताकत तेरी ममता और दुलार। हे मातेश्वर जन्मदाता तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। दीदी बंदा पिता श्री को जो उंगली पकड़कर चलना सिखाया, कष्ट को खूब सहन किया और पिता का प्यार दिया। तृतीय बंदा उस गुरुदेव को जो अक्षर ज्ञान बताने वाले हैं। चौथी वंदन उस सरस्वती माँ को जो मधुर संगीत सजाने वाली है, मधुर संगीत सजाने वाली। बहुत ही सुंदर पावन बेला, पावन अवसर। आप सबो संत के दर्शन पापा करके जीवन में तब कृतार्थ होंगे, धन्य होंगे। बस मैं तो यही कहूँ कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। यही भाव के साथ आओ माँ शारदा के आवाहन करते हुए राम कथा में चर्चा। काबर महू होता उस निंदा हम, काबर बहुत दिन से निकले हम और कल अवमोल जाना है, रातों रात मल कांकेर निकलना है। तो आप हमसे ज्यादा समय नहीं ले, कुछ समय ही नहीं हो। और आप मन हाँ बैठे हो कि ज्यादा समय भी इसी काबर यहाँ से कांकेर के किलोमीटर है। आप मन सोच सकते हो कल के मानस मन क्षेत्र हम कांकेर जिला आप मन के आशीर्वाद से अरे दूरस्थ अंचल छत्तीसगढ़ में भगवान राघवेंद्र सरकार के गुणानुवाद गायबर मिलते हैं। और हमारे उद्घोषक गुरुदेव है ऐसा संत मन के चरण में इकर मन के आशीर्वाद मिलते। तो आप सबों के चरण में बंदा सादर प्रणाम नमन करते हुए आओ एक बार जोरदार जयकारा बुलान और भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणार बिंद में जा करके समर्पित हो जाए। आधा जन कैसे एकदम मन ढेरा बरोबर करा था। चलो हाथ ऊपर करो। सब जन से निवेदन है, हमारे दीदी भैया मन से, सबसे भैया मन से गला निवेदन है। तुमन कहा था कि मोल नहीं देखा था से, लेकिन सब ला देखा था मैं। बोल राजा रामचंद्र की आप सब लोग हृदय से धन्यवाद। मोर कंठे मां आके विराजने शारदा मैया मौला वरदान दे।
चला तो राम गावा, कहीं चला तो राम गावा, रघु कर राज छत राग दे। शारदा मैया मोला वरदान दे, शारदा मैया मोला वरदान दे। वही और तुलसी गोसाई, रामचरित मानस के दोहा चौपाई। वही और तुलसी गोसाई, रामचरित मानस के दोहा चौपाई। आसहि मौला तुरिया सीख छैहा, आसहि मौला तुरिया सीख छैहा, तारे लगा दायित के नैया, तारे लगा दायित के नैया। भाव भक्ति सतगुण सकते ज्ञान दे, भाव भक्ति सतगुण सकते ज्ञान दे। शारदा मैया मोला वरदान दे, शारदा मैया मोला वरदान दे। जैया बीच भंवर माझन ढूंढे मोर नैया, जैया बीच भंवर माझन ढूंढे मोर नैया। अज्ञानी अरिहाला ज्ञानी बनाए, अज्ञानी अरिहाला ज्ञानी बनाए, रस्ता भुलैया नरका बताए, रस्ता भुलैया नरका बताए। आज भक्त में करते हैं पुकार, आज भक्त में करते हैं पुकार। शारदा मैया मोला वरदान दे, शारदा मैया मोला वरदान दे। और कंधे माँ आके विराज ले, और कंधे माँ आके विराज ले। शारदा मैया मोला वरदान दे, 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 शारदा मैया मोला वरदान दे। सियावर रामचंद्र की जय, मोहब्बत महादेव की जय।
पार्थ संघानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायको भवानि शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्याम वीणा न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमीश्वरम् श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम। सीता श्रद्धा देश की राम अटल विश्वास रामायण तुलसी रचित हम तुलसी के दास भरत प्रिय राम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। अनंत बलवंत हनुमंत की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। हरि शरणम। रात के 11 बज चुके हैं और में हमें फिर जागना हो सकता है। आप लोग इस रात में इतनी संख्या में उत्साह पूर्वक बैठे हुए हैं, उसके लिए आप सभी माताओं बहनों सज्जनों को श्री राम रुचि मानस परिवार की ओर से सादर प्रणाम कोटि सह नमन आप स्वीकार कीजिए। संचालक जी ने स्पष्ट और सीधे शब्दों में कहा है कि मानस के उस प्रसंग को जो हमें मिला है उसी प्रसंग को आप गंभीरता से चिंतन करते हुए जो भी बातें हैं वो रखें। प्यारे सज्जनों, हमें इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से गुरुजनों के श्री मुख से हमने जो कुछ सुना और समझा है उसे ही आप सबके सामने हम कहने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की त्रुटि होगी, गलती होगी तो आप अपने इस बच्चे को क्षमा कीजिए। विद्वान लोगों का कहना है, क्या कहते हैं विद्वान लोग? काल आदि और उत्तर अंता
राज सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं और एक एक करके वेद आदि सनक सनादि मुनिगण नारद ब्रह्मा आदि जन आकर के भगवान की स्तुति करके अपने भाग्य की सराहना करते हुए लौट रहे हैं। तभी हनुमान जी ने राम से कहा कि प्रभु भरत जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन वे संकोच कर रहे हैं। आपसे संकोच करते हुए वे कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं। तब राम ने अपने भाइयों को, अपने मित्रों को बड़े प्रेम पूर्वक वाणी से आश्वस्त किया, कहा कि क्या पूछना चाहते हैं। तो भरत जी ने विनती पूर्वक प्रश्न किया। उसने पूछा कि हे तात, हे प्रभु, आप हमें संत और असंत के लक्षण बताइए। संत और असंत कैसे होते हैं ये भेद बताइए। संतों के बारे में बताइए और असंत के विषय में भी बताइए। भरत जी पूछ रहे हैं। भरत जी के पूछने पर श्री राम जी ने पहले संतों की महिमा का वर्णन किया और फिर असंतों के दोष, असंतों के लक्षण कहने लगे। आपने जिन दृश्य देखा था ना, यही लक्षण संत के लक्षण आए कि राम जी। ताली बजा दो एक जोरदार। संत के ये लक्षण आइए। श्री राम जी संत असंत को समझाने के लिए जो सबसे पहले उदाहरण दिए वो बड़ा अद्भुत है। उन्होंने कहा कि संत और असंत में, हे भाई, संत जो होते हैं वो चंदन है और जो असंत होते हैं वो कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी का काम है काटना और वह आप सबसे आग्रह है कि अंतिम हमारे मानस पुष्प चल रहे हैं, इस प्रकार से उठ करके आप न जाएं। सबसे आग्रह है कि पुनः कहीं जा रहे हैं तो वापस आएंगे। आप सबसे आशा विश्वास है। अंतिम में उत्तरकांड में गुरुदेव को भी पता है, हम सबको पता है, बालकांड से उत्तरकांड पहुंचे हैं और कथा प्रसंग जो चल रही है वो जीवन का निष्कर्ष का प्रसंग है। इसलिए निष्कर्ष क्या होता है ये आप देखेंगे जरूर। तो कुल्हाड़ी का काम होता है काटना, और जो कुल्हाड़ी चंदन को काटता है, चंदन उसी कुल्हाड़ी को खुशबू से भर देता है। इसीलिए चंदन संत है। चंदन संत है, अर्थात संत ऐसे होते हैं कि जो उसे हानि पहुंचाते हैं उसे ही वे लाभ पहुंचाते हैं। तो ये राम जी ने बहुत सी बातें कही। अब वो कहते 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 आ गए असंतों के लक्षण कहने लगे और राम जी ने कहा, क्या कहा? परद्रोही, परदार रत, पर धन, पर अपवाद, ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजाद। राम जी कह रहे हैं और उनके सभी भ्रातागण, मित्र मंडली और अन्य लोग भी आदर पूर्वक सुन रहे हैं। शायद वे लोग इसलिए आदर से सुन रहे हैं क्योंकि राम जी कह रहे हैं और क्योंकि ये राम जी की वाणी है और आप लोग राम की कथा सुनने आए हैं, इसीलिए राम जी के इस वाणी का आदर करना आप लोगों को भी चाहिए। आइए हम
अधिक समय नहीं लेंगे, ये दोहा हमने पढ़ दिया है। अब एक भजन सुनने के बाद इस दोहे के शब्दार्थ और जो कुछ भाव अर्थ बनेगा उसे आप सबके बीच कहेंगे। तो एक और भजन का आप सब आनंद लीजिए। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। भक्ति मन भक्ति मन हमारे हरि गुण गाना मन मोर गावल गाना करे नारे नारे नाना।
रामचंद्र की परद्रोही परदार पर अपराध ते नर पावर पापमय देह धरे मनुजाद। लखन सिया रामचंद्र की जय। राम जी ने अपने भाइयों से कहा कि परद्रोही जो दुष्ट होते हैं, असंत होते हैं, वे कैसे होते हैं? परद्रोही। उनका स्वभाव होता है कि वे दूसरों के साथ द्रोह करते हैं, खुद को छोड़ करके अन्य सभी लोगों से वो विरोध ही रखते हैं। किसी को अच्छा नहीं कहता, किसी की प्रशंसा नहीं करता, बल्कि दूसरों के प्रतिकूल व्यवहार जो करता है, ऐसे दुष्ट होते हैं। परद्रोही, पर यानी दूसरे से द्रोह करने वाला होता है। और परदार रत, दार का होता है तो जो दुष्ट होते हैं वे परदार रत अर्थात पर स्त्री के प्रति आसक्त होते हैं। उन्हें उनके हृदय में ऐसी लोलुपता होती है। तीसरा, श्री राम जी ने कहा कि पर धन, दूसरे के धन को कैसे हड़पना है, कैसे छीनना है, कैसे कब्जाना है, इसी पर वे सोचते रहते हैं। दूसरे के धन को छीनने का, हड़पने का यत्न करते हैं, प्रयास में लगे रहते हैं। और चौथा उन्होंने कहा पर अपवाद, दूसरों की निंदा करते रहता है, दूसरों की बुराई करते रहता है। तो ये चार बड़े अवगुण श्री राम जी ने गिनाए और कहा कि ये जिनके भी ऐसे गुण होंगे तो ते नर पामर पापमय, वे पामर है, पापमय है और देह धरे मनुजाद। वे वस्तुतः मनुष्य के देह में तो है, लेकिन है राक्षस ही। ये बात श्री राम जी स्वयं कह रहे हैं। वे राक्षस है जिन्हें दूसरों से ईर्ष्या है। वे राक्षस है जो पर स्त्री को माता नहीं मानता। वे राक्षस है जो पर धन को लूटना चाहते हैं। वे राक्षस है जो दूसरे की निंदा में लगे ही रहते हैं।
प्यारे मानस प्रेमी सज्जनों, हमारे सनातन संस्कृति में बहुत सुंदर सा सूत्र है। हमारे संतों महात्माओं ने कहा, क्या कहा? मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवतः आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यन्ति स पंडितः। जो दूसरे की स्त्री को माता के समान जाने, दूसरे के धन को जो पत्थर के समान समझे और सारे संसार को अपने आत्मवत समझे, वही पंडित है। तुलसीदास जी ने भी कहा, पर धन पत्थर जानिए पर अतिय मातु समान, और इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जुबान। अर्थात यहां पर श्री राम जी ये कहना चाहते हैं कि जो असंत होते हैं, दुष्ट होते हैं, वे अत्यंत निकृष्ट होते हैं, अत्यंत गिरा हुआ उनका स्वभाव होता है। देख ही न सकई पराई विभूति, ऐसे स्वभाव होते हैं। संत का स्वभाव और संत का स्वभाव बिल्कुल अलग है। संत के स्वभाव कैसे होते हैं? तो जे हर सही पर संपत्ति देखी दुखित तो हो पर विपत्ति विशेषी, जो दूसरे की संपत्ति को देख करके खुश हो जाते हैं, दूसरे को संकट में देख करके दुखी हो जाते हैं। लेकिन दुष्ट कैसे होते हैं? दूसरे को खुश देख करके दुखी हो जाते हैं, दूसरे की संपत्ति को देख करके ईर्ष्या और जलन पैदा हो जाती है। तो ये संत और असंत के ऐसे लक्षण हैं। श्री राम जी ने कहा कि वे पर धन पर अपवाद, और श्री राम जी ने तो ये कह दिया कि वो पामर है, पापमय है। पापमय है कहने का अर्थ क्या हुआ? श्री राम जी ये कहना चाहते हैं कि जिस समाज में ऐसे लोग हैं तो वे लोग समाज के लिए कलंक है, क्योंकि ऐसे लोगों को देखने से भी पाप नहीं है। पापमय, पावर उसे कहा जाता है जिन पर दृष्टि पड़ जाए तो अपराध बनता है, दोष लगता है। श्री राम जी ने भी आगे फिर इस बात को स्पष्ट किया और अपने भाइयों से कहा कि भाई, ऐसे लोग सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े थोड़े होते हैं, लेकिन कलयुग में तो झुंड के झुंड मिल जाते हैं। ऐसे लोग जो परद्रोही, परदार रत, पर धन पर अपवाद, ऐसे जिनके स्वभाव होते हैं वो कलयुग में ढेर सारे मिल जाते हैं। इस प्रकार से मानो श्री राम जी ने अपने अनुज भरत जी सहित सबको ये बताना चाहा कि असंत कितने घोर पापी होते हैं। हमें संचालक मंच से या फिर आयोजक समिति से संदेश मिल चुका है और हम इसके परिपालन में विलंब नहीं करेंगे। प्यारे सज्जनों, क्योंकि हम अंतिम मंचस्थ मंडली के रूप में बैठे हैं और विसर्जन भी होना है, तो एक निवेदन है कि आप लोग विसर्जन के होते तक तो जरूर बैठे रहिएगा, क्योंकि अब भजन और विसर्जन तो गीत संगीत का ही आनंद आप सब लीजिएगा। आइए, आप सबके बीच हमने कुछ कहने के का प्रयास किया, यद्यपि मन नहीं भरा, यद्यपि पर्याप्त समय नहीं मिल पाया या हम बोल नहीं पाए। जो भी हो, पर आप लोगों के बीच आकर अच्छा लगा, आप लोगों के दर्शन करके अच्छा लगा। और भगवान करे तो अगली बार जब आना हो तो पहले दूसरे दिन आना हो जाए और समय पूरा मिले, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। आइए और अब हम भजन का आनंद लें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
झूलत हावे सतों रहिया झूलत हावे सतों ये तो झूलना गया मंदार झूलत हावे सतों रहिया। झूलना बांधा गया मातर झूलते हाँ पैसा तो गए झूलना बांधा गया मातर झूलते हाँ पैसा तो गए झूलना बांधा गया मातर झूलते हाँ पैसा तो गए। झूलत
जिन जितला आपण आकाशवाणी दूरदर्शन से सुनता वह जितला आत्मा के बीच एक रखे के प्रयास करते हैं इन्हें तो त्रुटि संभव है तो लोला अपन लड़का समझ के माफ करिया। मोर संदेश यही भी थे कि हम जो कवि हैं पुराना पुरोधा कलाकार खुमान साहब लक्ष्मण मस्तजिया केदार यादव दुखिया भाई घर का ये सब के गीत मैं एक मंच के माध्यम से पिरोना चाहता हूँ। ये मैं गीत में नहीं तो आज एक गीत में नहीं तो लुप्त हो जाता है, लुप्त हो पगार है। तो मैं यहाँ ये गीत मल्ला हर एक मंच में जाता हूँ और जैन गीत मल्ला आप आकाशवाणी दूरदर्शन से सुनता और गीत मैं मोर विहार मार्ग से परोसे से के प्रयास करता हूँ। तो आओ एक गीत आप के सामने हो। ये गीत का आकाशवाणी दूरदर्शन में कौन कौन सुने रहे हो? चलो हाथ ऊपर करो। रायपुर आकाशवाणी दूरदर्शन से सुनते हो ना ये गीत में? तो आओ वही गीत आप सब गीत बुझो बुझो जो रखना
कर से कमरा ऐसा हमारे छत्तीसगढ़ के तिरोधा प्रकार चेकर मन के मुखार दिन से आकाश में दूरदर्शन से सुने मिलते जेन गीत ला आप और सुने हो बहुत सुंदर प्यारा सा गीत कांगल समानी विमोरी बंदी नैना जीवा नहीं तेरे चिचहरा ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के धरोहर आजकल का गीत मतलब सुनता तो बड़ा तकलीफ लगता है जेकर कोई उद्देश्य नहीं निकले
ऐसे प्रकार से एक गीत में एक मंच से परोसना होते ऐसे में सुमधुर संगीत खुमान सा लक्ष्मण मस्तरिया है ऐसे प्रोग्राम के एक ही दिन छू लेते जिन एक गीत में आप सुने हो नंदी ठाकुर निर्मला चंदन आकाशवाणी रायपुर से आप सुने हो रायपुर के धोखा मोरे गांव के कलाकार है नंदी ठाकुर निर्मला चंदन और जिन आप सुनते कैसे काबर महतारी हो नाराज है तो हमारे मन से हो हम अल्लाह जाए पर देरी नहीं है तू ही मन देरी है जवैया लग भगवान नहीं रोके कि थे चलो एक गीत के बाद अंतिम प्रस्तुति काबल बलिया काबर समय काबर काबर नाम
जपन करो जपन करो ऐसा नंबर 36 के गीत बहुत ही सुंदर प्यारा गीत और एक सुंदर से प्यारा से होली के बाद आप सबसे सादर विदाई। कहना बना के आए
रात भी करेंगे बहुत ज्यादा होगी और नहीं न जाना है दुनिया। तो भगवान अर्जुन सरकार को आरती वर्णन कर बता आरती करने की सीधा विसर्जन चलो विसर्जन करते और देवता हो और देवता हो राम लखन भैया के से कमैया के और देवता हो और देवता राम लखन भैया के सन्मति कमैया के आज देवता हो आरत तेरा तीरथ करने करते गावत जंगा के मोहिना ज्ञान विशारद सुख सन का अनुसारद पर पवन सते रते के आज देवता राम लखन भैया के सन्मति कमैया के आज देवता हो आज देवता हो राम लखन भैया के सन्मति कमैया के आज देवता हो गावत ने देखो जग मांगे
ये ना बरते ये सब जगे नारे ये ना बरते ये सब जगे नारे ये ना बरते ये सब जगे एक बार पढ़ के हमारे लोग अपने जीवन में मानस महाराज हम सब प्रणाम करते हैं ऐसे ग्रंथ के बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज हताम अतः बड़े ग्रंथ रचना निकाले मानव जीवन में उद्धार खातिर अपने तो देखो मानव जीवन हिताम एक अनमोल हीरा है और वो अनमोल हीरा लगा करके हम तुच्छ जीवन बिता रहे हैं। कोई संत पर बहुत सुंदर प्यार निभा पाते हैं। राम परिवार परमाम इस साचे परमाम भगवा अरे चले राम के पद चिन्ह पर अब इतिहास बदलना होगा। रामचरितमानस एक महान ग्रंथ है अपन जीवन में उतारा और जीवन में उतार करके अपन जीवन में एक सार्थक जीवन बनाया नशा से मुक्त हो जाए। आज तो मैं देखता हूँ राक्षस से बदतर हो गए आदमी होता गाय की जगह हमारे गौ माता की जगह कहीं मदरा लेकर रख दोगे या मांस लेकर रख दोगे तो वो नहीं खाए। लेकिन आज इंसान है तो हम देख कहां पहुंच गए। इंसान है तो इंसान है तो मांस मदिरा से भरे ग्रस्त जीवन हो गए और संकट थे। हम जीवन में तो एकदम दुखद हो गए। दुखद खबर नहीं रही भैया ते अपन जीवन में अमल नहीं करते। ऐसे रामचरितमानस एक 11 सर्जन के बाद राम कथा के विसर्जन ये मुरली बजा ये मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया नखरे बजा नखरे बजा बजा छोटे से श्याम कन्हैया नखरे बजा नखरे बजा छोटे से श्याम कन्हैया 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 नकुंभ बजा नकुंभ बजा छोटे से श्याम कन्हैया नकुंभ बजा नकुंभ बजा छोटे से श्याम कन्हैया 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 नकुंभ बजा नकुंभ बजा छोटे से श्याम कन्हैया नकुंभ बजा नकुंभ बजा छोटे से श्याम कन्हैया 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 नकुंभ बजा नकुंभ बजा
ये मौला निकला के जामा मीठे मीठे बतिया है तो मौला निकला के जामा मीठे मीठे बतिया है तो मौला निकला के जामा मीठे मीठे बतिया है तो मौला निकला के जामा मीठे मीठे बतिया है तो मीठे मीठे बतिया है तो मीठे मीठे बतिया है
ये पवन संगे झूम के ताली ना बजाव मोरे भैया बोला निकला के रामा मीठी मीठी बतिया है तो बोला निकला के रामा मोहने से बतिया है तो मीठी मीठी बतिया है तो मोहनी से बतिया है तो मीठी मीठी बतिया है तो मोहनी की बतिया है तो बोला निकला के रामा मोहने से बतिया है तो बोला निकला के रामा मोहने से बतिया है तो तुलसी के पानी तरस मोला दे देना मोरे घरे मरावा कभी अबेना मोरे घरे मरावा कभी अबेना तोर चरत पे मोरे घरे मरावा तबे आवेना मोरे घरे मरावा मोरे
दुख पीरा सुन देवथाने सबला सिखाते ये हर माना संत ज्ञानी करेगा गुहार ये तो लगाड़ा गाड़ा गाड़ा तो लगा अरे हवा कहत है पानी बरसते संते ज्ञान करेगा गुहार ये तो लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोरा गाड़ा गाड़ा जोहार हवा कहत है पानी बरसते तोरे आशीष बरे जियो दर्शक हवा कहत है पानी बरसते तोरे आशीष बरे सत्य जाने करेगा तुम्हारा तो लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तो लगाड़ा गाड़ा जोहार तो लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तो लगाड़ा गाड़ा जोहार दुनिया के देवता सदा सिखा दे दुनिया के देवता सदा सिखा दे सत्य ज्ञानी करेगा जोहार तो लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तो लगाड़ा गाड़ा जोहार तो लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तो लगाड़ा गाड़ा जोहार तो लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तो लगाड़ा गाड़ा जोहार तो लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तो लगाड़ा गाड़ा जोहार भगत नमः ताके आना गंगा भगत नमः ताके आना गंगा आना गंगा आना गंगा आना गंगा
लगे बचना मैं डाकरे लगे बचना मैं डाकरे तो लधरे का के बीमारी रे और गंगा मन हाले तो लधरे का के बीमारी रे तो लधरे का के बीमारी रे दुनिया दो की याद
महाराज को धन 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 महावीर को ये तेरा के रामायण के सजना चित हुआ चितनाए हो पढ़ने तुम्हें तो करे जहाँ तक रामायण गए तुम्हें गए पिता होते हो रघुपति राघव राजा राम पति में सीता राम हरे हरे रघुपति राघव राजा राम पति में सीता राम हरे हरे रघुपति राघव राजा राम पति में सीता राम हरे हरे रघुपति राघव राजा राम पति में सीता राम हरे हरे रघुपति राघव राजा राम पति में सीता राम हरे हरे। बोल राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, सब संतन की जय, सब धर्मों की जय, ग्राम के देवी देवताओं की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, अपने अपने माता पिता की जय। हर हर महादेव।